नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GK24 में। दोस्तों, यह वीडियो 21 दिसंबर 2021 को हुए सीटेट पेपर फर्स्ट के EVS का दूसरा भाग है। इसके पहले भाग में कंटेंट के 15 क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पेडागोजी के 15 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेडागोजी का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? ऑप्शंस है पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों में संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, बच्चों में सिर्फ गत्यात्मक कौशलों का विकास करना, बच्चों को विशेषज्ञता प्राप्त अध्ययन के लिए तैयार करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी मुख्य प्रश्न के द्वारा जैसे जो हम भोजन खाते हैं उनको कौन पैदा करता है शुरू होता है। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि एक पाठ है किसानों की कहानी बीज की जुबानी, तो इसमें एक प्रश्न पूछा गया है जो जैसे जो हम भोजन खाते हैं उनको कौन पैदा करता है। तो इस मुख्य प्रश्न का प्रभाव क्या पड़ेगा। कथन दिया गया है बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाता है, यह कथन सही होगा। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करता है, यह कथन भी सही है। बच्चों के स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करता है। स्मरण यानी याद करने वाला या रटने वाली चीज़ है, तो ये गलत हो जाएगा। शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करता है, यह भी गलत होगा। इस प्रकार कथन ए और बी सही हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल ए और बी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य चर्चा के लिए सुझावित थीम की उप थीम है? ऑप्शन है परिवार एवं मित्र, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, आवास, जानवर और पौधे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जानवर और पौधे। आइए समझते हैं कैसे। एनसीएफ 2005 में EVS में 6 थीम सुझाए गए हैं। पहली थीम है परिवार और मित्र, जिसमें 4 उप थीम है। कौन कौन से थीम? संबंध यानी रिलेशन, कार्य और खेल, वर्क एंड गेम, जानवर यानी एनिमल्स, पौधे यानी प्लांट्स। तो ये 4 उप थीमें हैं। थीम है परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। इनको आपको याद रखना है, इनसे सवाल बनते हैं। अभी हमने 3 सेट को सॉल्व किया है, उसमें 2 सेट में इससे प्रश्न बन चुके हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्ण अधिगम निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है? ऑप्शंस हैं किस्से और कहानियों द्वारा, बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने के अवसर देकर, प्रत्येक उप प्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर, बच्चों को स्मरण आधारित अधिगम में शामिल करके। क्वेश्चन में पूछा है किसके द्वारा नहीं हो सकता सार्थक पूर्ण अधिगम। किस्से और कहानियों द्वारा सार्थक पूर्ण अधिगम हो सकता है। बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने का अवसर देकर, बच्चे जब गतिविधि में शामिल होंगे तो अच्छे से सीख पाएंगे, ये भी सही होगा। प्रत्येक उप प्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर, तो ये भी सही होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को स्मरण आधारित अधिगम में शामिल करके, जो कि गलत है। स्मरण करना या याद रखना अधिगम की प्रभावी रणनीति नहीं है, क्योंकि यह किसी विषय की गहन समझ नहीं देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है? ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त, वैश्विक से सामान्य, अज्ञात से ज्ञात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मूर्त से अमूर्त की ओर। जिन्हें हम देख और छू सकते हैं मूर्त चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम मूर्त चीज़ों को बताते हैं तो बच्चे उसे अपने जीवन से रिलेट करते हैं और अच्छे से समझ पाते हैं। धीरे धीरे हम उन्हें अमूर्त चीज़ें बताते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए? ऑप्शंस है यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र है, यह संदर्भित है, यह बाल केंद्रित है, यह एक विषय क्षेत्र है। प्रश्न में है पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए, यह एकीकृत विषय है, ये सही है। इसमें सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण को शामिल किया गया है। यह संदर्भित है, यह भी सही है। यह बाल केंद्रित है, यह भी सही है। यह एक विषय क्षेत्र है, तो यह गलत होगा ऑप्शन नंबर 4,
इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यह गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, भोजन किस प्रकार से खराब होता है? इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा? ऑप्शन है अवलोकन और सूचना दर्ज करना, दूसरा ऑप्शन है विश्लेषण करना, तीसरा है प्रयोग करना और चौथा है स्मरण करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्मरण करना। याद करना इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी अवलोकन करना और सूचना दर्ज करना, विश्लेषण करना और प्रयोग करना इसका उद्देश्य है। ये सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा? फिर से नहीं पूछा है। कथन दिया गया है वास्तविक जीवन की घटनाएं। यह सही है। ईवीएस पढ़ाने के लिए वास्तविक जीवन की घटनाओं को अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं ताकि बच्चे समझ पाएं। समुदाय सदस्य, ये भी सही है। समुदाय या परिवार अथवा समाचार पत्र का उपयोग करके ईवीएस शिक्षण को प्रभावी बनाया जाता है। अगला कथन है कक्षा की चार दीवारी। यह गलत है, क्योंकि बच्चे अपने आसपास के वातावरण से ही सीखते हैं, तो उन्हें कक्षा की चार दीवारी में न रखकर हम उन्हें बाहर की चीज़ों से रिलेट करेंगे, संबंधित करेंगे। अगला कथन है बच्चों के स्थानीय संसाधनों का उपयोग। ये भी सही होगा। बच्चों को स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके उनके वास्तविक जीवन से जोड़ा जाता है, जिनसे उनसे ज्ञान और समझ को विकसित किया जाता है। तो इस प्रकार ए, बी और डी सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति या युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती हैं? कथन दिया गया है मानचित्र और चित्र। यह सही होगा। दूसरा कथन है व्याख्यान और चर्चा। व्याख्यान का मतलब होता है लेक्चर। यह गलत है। किसी चीज़ पर लेक्चर देने से बच्चे नहीं सीखेंगे। अगला कथन है सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा। यह सही है। पहले तो हम सर्वे करेंगे, देखेंगे, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। अगला कथन है बच्चों को नारे लिखने को कहना। यह कथन भी गलत होगा। तो इस प्रकार ए और सी कथन सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल ए और सी। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित होते हैं? ऑप्शन है मौखिक तकनीक, परियोजना तकनीक, अवलोकन तकनीक, अभिन्यास तकनीक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अवलोकन तकनीक। इसे उपाख्यानात्मक अभिलेख कहा जाता है। इसमें बच्चे के जीवन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन होता है, जो उसके व्यवहार, विचार, प्रतिभाओं और क्षमताओं पर प्रकाश डालता है। इससे बच्चों को समझने में मदद मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। ऑप्शन है अधिगम के समान आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के अंदर आकलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अधिगम के समान आकलन। इसमें छात्र अपना मूल्यांकन स्वयं करता है। अधिगम के समान आकलन या अधिगम के रूप में आकलन, इसके द्वारा स्व आकलन और सहकर्मी का आकलन करने का अवसर उत्पन्न होता है। इसमें बच्चे अपना भी आकलन करते हैं और साथ में पढ़ने वाले बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं और उनका आकलन करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? कथन दिया गया है बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है। यह कथन सही है। अगला कथन है बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है। यह कथन सही है। अगला कथन है सिर्फ एक वर्ष में बच्चों के स्कूल में उनकी उपस्थिति से संबंधित एक कथन है। यह गलत होगा। कथन डी है बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाने में समर्थ करता है। तो ये सही है। तो इस प्रकार ए, बी और डी सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
ए, बी और डी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं, बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके, व्याख्यान का आयोजन करके, व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन करके, प्रदर्शनी का आयोजन करके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके। बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है? कम कहा है? ऑप्शन है, बंद उत्तर वाले प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, विस्तारित प्रश्न, सृजनात्मक प्रश्न। तो सबसे कम उपयुक्त है इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 यानी बंद उत्तर वाले प्रश्न। बंद उत्तर वाले ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें उत्तर संकुचित होता है यानी वन लाइनर होता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए? ऑप्शन है, सहयोग, स्मरण करना, पेपर पेंसिल परीक्षण, पाठ्य पुस्तकें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सहयोग। सहयोग पर्यावरण अध्ययन में आकलन का एक संकेतक है। इसके अलावा प्रयोग करना, प्रश्न करना, चर्चा, व्याख्या, अवलोकन, विवरण, न्याय और समानता की चिंता, ये सब भी पर्यावरण अध्ययन के आकलन के संकेतक हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 22 दिसंबर 2021 को हुए सीटेट पेपर के ईवीएस के प्रश्नों के साथ।